नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। धीरे 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 जो मैं वीडियो आप तक कम से कम 10 साल से मैं बनाता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि आप लाइक करें, आप उसको देखें न देखें, लेकिन अगर जब भी टाइम हो कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कुछ पैसे के लिए नहीं है, पैसा मेरी जीवन का भाग ही नहीं है। आप लोग, आपका प्रेम, और मैं एक बालक हूँ जब से मैंने समझना सीखा तब से मैंने सोचा कि पैसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो पैसे की, आज अमेरिका में 2008 से 2025 मेरे खिस्से में कभी वॉलेट नहीं है, $1 भी नहीं है। मुझे कभी भी कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं कितने लोगों को इनडायरेक्टली मदद कर पाया, क्योंकि जो मेरा बालक क्लासेस का जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट आज मुझे काम देता है, मदद करता है लोगों के लिए। और वो मदद कभी भी मेरे नाम से नहीं होती है, क्योंकि मदद होती है कर्म के सिद्धांत पर मार्गदर्शन, इसे मैं बताता हूँ क्योंकि मैं कर्म मानता हूँ। और उसको समझने के लिए जो 11 सुंदर बात की है कि भगवान कभी भाग्य नहीं लिखते हैं। हम सब कहते हैं कि ये भाग्य भगवान ने लिखा है, लेकिन भगवान कभी भाग्य नहीं लिखते। हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म जीवन के हर कदम पर हमारा भाग्य लिखते हैं। हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म जीवन के हर कदम पर हमारा भाग्य लिखते हैं। ये कर्म का पहला सिद्धांत है। कर्म का दूसरा सिद्धांत ये है कि नीति सही हो तो भाग्य कभी बुरा नहीं होगा। नीति अनीति वो सबसे बड़ा पाप है। आप नीतिवान बनो, ईमानदार बनो, और वो आपको कभी भी आपके जीवन में बुरा नहीं होगा। ये दूसरा कर्म का सिद्धांत है। तीसरा, हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति हम पर विश्वास करे, हम ऐसा कर्म करें कि कोई आंख बंद करके हमारे पर विश्वास करे। वो कर्म का तीसरा सिद्धांत है। कर्म का चौथा सिद्धांत ये है, दुख सहने वाला व्यक्ति सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। कभी किसी को दुख देने की सोचना भी मत, क्योंकि आप किसी को दुखी करते हो, उसको तकलीफ देते हो, तो वो उसको तकलीफ नहीं, आपको तकलीफ होती है, आप कभी सुखी नहीं होंगे। पांचवा कर्म का सिद्धांत है, मानवता हृदय में होती है, चरित्र में नहीं। उच्चतर व्यक्ति केवल कर्म देखता है, इच्छा नहीं। सिर्फ कर्म करते जाओ। मेरे जीवन में मैंने कहीं किसी को मदद करते वक्त ये नहीं सोचा कि ये मुझे मदद करना चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, ईर्ष्या नहीं, और उसी के कारण आज मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ। कर्म का छठा सिद्धांत, आप चाहे कितने भी महान शतरंज खिलाड़ी क्यों ना हो, एक साधारण व्यक्ति को धोखा देने से आपकी बर्बादी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आपके पास पैसा है, सत्ता है, धन है, तो किसी को धोखा मत दो, किसी की मजबूरी का फायदा न लो। आज जो राजकारणी, जो धार्मिक लोग होते, जो षड्यंत्र करके जो काम, आज मीडिया कुछ काम नहीं करती है, बिक गई है। आज न्याय तंत्र बिक गया है, आज पुलिस तंत्र बिक गया है। सरकार में, सत्ता में बैठे अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला इंसान ने सब कुछ बेचा है, सब कुछ खरीदा है, सब कुछ भ्रष्ट कर दिया है, और देश को, जो लोकशाही देश, उसको बर्बादी की राह पर खड़ा कर दिया है। शायद ईश्वर उसे माफ़ नहीं करना। मेरा ये वीडियो शायद आप 1 साल, 2 साल, 3 साल
बाध्य था। मेरा जो एक ब्राह्मण हूँ, मैं कर्म के सिद्धांत पर चलने वाला इंसान हूँ, मेरा शब्द जरूर याद रखना। 7वां कर्म का सिद्धांत है, मरने के बाद स्मशान में शरीर जलता है। मरने के बाद स्मशान में शरीर जलता है और किसी रिश्ते से प्यार खत्म हो जाने के बाद इंसान का दिमाग जलता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है किसी से बनाया हुआ रिश्ता। ये रिश्ता कभी भी मत बिगाड़ो। आपको कोई भी एक छोटी सी मदद करता है तो जिंदगी भर उसका एहसान रखिए। कभी वो गलत करे, आपको परेशान करे, लेकिन आप उसको परेशान मत कीजिए। बदला देने की भावना कभी भी मत रखिए, क्योंकि इंसान का दिमाग चलता है। 8वां, जीवन में स्वार्थ पूरा हो जाने और सांसें शरीर से निकल जाने के बाद कोई किसी का इंतजार नहीं करता। सबसे बड़ी बात जो इसमें, जीवन में स्वार्थ पूरा हो जाने और सांसें शरीर से निकल जाने के बाद कोई किसी का इंतजार नहीं करता। 9वां, जो चाहे उसे पाने के बाद उछल पड़ना सफल व्यक्ति की निशानी हो सकती है, लेकिन जो मिला है उसमें मुस्कुराते हुए जीना खुश मिजाज व्यक्ति की निशानी से। कभी आपको कुछ मिल जाए तो अहंकार से आप मत जिए। जब आप में अहंकार आ जाएगा, कोई सर्टिफिकेट आपको पद्मश्री की डिग्री से आप महान नहीं हो जाते। पद्म विभूषण की डिग्री से आप महान, डॉक्टरेट की डिग्री पाने से आप महान नहीं हो जाते। आप प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर बन जाते हैं, आप महान नहीं हो जाते हैं। आप महान तब हैं जब आप किसी को मदद करते हो, किसी का लूट कर उसको बर्बाद करने की जब भावना, तब आप समझ लेना आप कभी न कभी आपकी खुश मिजाजी खत्म हो जाने वाली है। तो थोड़ा जो भी मिला है वो मुस्कुरा कर खुश मिजाज जीना सीखो। 10वां, जब भगवान देता है तो अच्छा देता है, और जब नहीं देता तो और अच्छा पाने का रास्ता देता है, लेकिन जब हमें इंतज़ार करवाता है तो वह सबसे अच्छा फल देता है। कर्म करे जा, फल की चिंता मत करना है इंसान। कभी न कभी अच्छे कर्म का फल जरूर आपको मिलने वाला है। कभी रास्ते में कांटे तो होते हैं। जब आप किसी को मदद करते हो तब आपको कांटे पर चलना पड़ता है, लेकिन अगर चुभते हुए कांटे को सहन करते हुए आप चले जाएंगे तो जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। आज दुख है तो कल सुख आने वाला है, लेकिन आज सुख है, वो सुख में अहंकार आ जाएगा तो आपको दुख आने वाला है। अगर सुख को सुख की तरह समझेंगे, किसी को मदद करके सुख पाएंगे, तो वो सुख हमेशा के लिए आपकी जिंदगी का बुढ़ापा दूर करेगा। इसलिए अच्छा कर्म करेगा, फल की चिंता मत करने इंसान। जो 11, जो मैंने अंतिम, कि यह कदम हमें सिर्फ मंदिर तक ले जा सकता है। हर कदम हमें सिर्फ मंदिर तक ले जाता है, लेकिन आचरण हमें परम सत्ता तक ले जा सकता है। तो मंदिर तरफ जाते हुए आपके पाँव शायद आपको ईश्वर प्राप्त करने की ये सीढ़ी नहीं है। अगर आपका आचरण अच्छा हुआ तो वो पाँव आपको ईश्वर तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर हर जीव में है। हम बोलते हैं, इसके लिए कभी भी कोई भी जीव को परेशान करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बिछुआ होता है, वो डंक मारता है, उसने कुदरत ने बनाया है, सिंह है, बाघ है, वो घास नहीं खाता है, वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है। शिकार करना उसका धर्म है। अगर वो शिकार नहीं करेगा तो वो जी नहीं सकता है। बाकी गाय भैंस वो शाकाहारी हैं।
इंसान आप शाकाहारी हैं, फिर भी आप किसी जीव को खाकर मांसाहारी बनेंगे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हिंसा कभी कभी कुदरत ने जो बनाई है वो अपने अस्तित्व के लिए बनाई है। उसका मतलब ये नहीं है कि बाघ और सिंह शिकार करके मांस खाता है तो आपको भी खाना चाहिए, ये गलत चीज़ है। तो मैंने कर्म के इतने सारे सिद्धांत आपके लिए, कर्म करे जा, फल की चिंता मत करना इंसान, यही आज का पैगाम।